मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं चैप्टर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 46 को समझाने जा रहा हूं। और इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों वो खत्म हो जाएगा और आज से हम लोग का दो चर वाले रैखिक समीकरण बिल्कुल ही आसानी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ इससे पहले आप लोगों के लिए जितने भी वीडियो बनाए जा चुके हैं वो सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे और अपने कंसेप्ट को एक बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों डेवलप किए होंगे। क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बना लेना मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं। और जो बच्चे बनाते हैं वो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों वो अपने आप को समझ सकते हैं जो हम लोग इंटेलिजेंट छात्र छात्राएं हैं। क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों परेशान करने वाले प्रश्न है। बल्कि कुछ होता नहीं है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन जो भी हमारे प्यारे बच्चे कमजोर है और नहीं बनते हैं, अगर इस वीडियो को देखिएगा विश्वास माने मैं उसके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से शानदार तरीके से सिखा दूंगा जो वो आज के बाद उसको कभी भी ऐसे तरह के प्रश्नों में दिक्कत नहीं होगा। इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न आप लोग को बताए जा चुके हैं और आप सभी जानते हैं जो मैं आप सभी को डॉक्टर कैसे सिन्हा क्लास 10th मैथ का एक बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग बिना देरी का मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इसमें आपको क्वेश्चन अलग लगेगा, लेकिन क्वेश्चन अलग नहीं है। वहां पे क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो कहा गया है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से करता है। और यहाँ पे कहा गया है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा करता है जिसमें कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी कार से करता है मेरी बहन से। तो आंशिक का मतलब कुछ ही हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में यानी कि एक्सप्लेनेशन परिभाषा के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? जो एक आदमी है वो 370 किलोमीटर की दूरी मेरे प्यारे दोस्तों क्या करता है तो यात्रा करता है, और जिसमें उसने कुछ दूरी ट्रेन से तय किया और कुछ दूरी मेरे प्यारे मित्रों कार से तय करता है। अब कहा गया है यदि वह 250 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से और बाकी की दूरी कार से तय करता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया है यदि वो 250 किलोमीटर किससे करते हैं? ट्रेन से। और समझने का प्रयास कीजिएगा, और जो कितना 370 में से घटेगा तो 120 बच जाएगा, और 120 जो है 120 किलोमीटर वो कार से तय करता है। तो उसको जो समय लगता है तय करने में 4 घंटे लगते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब लेकिन यदि वह 130 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से, अब यानी कि वो 130 किलोमीटर ट्रेन से करेगा तय 130 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है और मेरे प्यारे तो तय करे, और बाकी की यात्रा यानी कि 370 है, 370 में से 130 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0 4 2 यानी कि 240, यानी 240 अब कार से करेगा मित्रों। तो उसे 18 मिनट अधिक लगते हैं। 18 मिनट अधिक यानी कि पहले तो 4 घंटा लग ही रहे थे, अब 18 मिनट और अधिक लग रहे हैं, यानी कि 4 घंटा 18 मिनट हो जाएगा। 4 घंटा 18 मिनट समय लग जाएगा, ठीक है, 18 मिनट। तो ट्रेन और कार की गति ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे बनाना है इन प्रश्नों को, थोड़ा सा अब मैं फोकस डाल दिया, आप लोग को बता दिया। अब मैं आपको बनाने के बारे में सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों कि कैसे इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। चलिए पेशेंस बना के रखना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तभी आप लोग ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए हम लोग यहाँ से हल करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि ट्रेन ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कार की चाल मेरे प्यारे मित्रों y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? चाल बराबर तो दूरी और बटे में क्या होता है? समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। और हम समय निकालने का प्रयास करें तो समय बराबर मित्रों हम लोगों का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? ये चाल इधर आ जाएगा तो दूरी बटे का चाल हो जाएगा, दूरी बटे का चाल हो जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा मित्रों? दूरी बटे के चाल, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय लिखिए या समय बराबर दूरी बटे चाल, बात बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग समय देखते हैं। प्रश्नानुसार अगर हम बात करेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन चूंकि ट्रेन द्वारा कितना जाता है मित्रों? अब बात करें तो यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन द्वारा 250 किलोमीटर
की दूरी तय करने में लगा समय। ट्रेन द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो मित्रों समय क्या हो जाएगा आप सभी भली भांति जानते हैं और बता भी सकते हैं। समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 250, दूरी है मित्रों 250 किलोमीटर और समय चाल कितना है तो x, तो यानी 250 बटे x क्या हो जाएगा ये आवर हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। तथा अगर हम बात करें तथा या इसलिए तथा कार द्वारा, अब मेरे प्यारे दोस्तों 370 किलोमीटर की दूरी टोटल उसको तय करना है। 250 ट्रेन द्वारा तय किया तो कितना बच गया 120। 120 किलोमीटर कार द्वारा तय करता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि सीट है नहीं, करने में लगा समय, लगा समय क्या हो जाएगा मित्रों चाल बराबर समय बराबर अभी बताया दूरी अब बटे का चाल, चाल यानी 120 बटे वाई, ये घंटा हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार बात करें प्रश्न से तो मित्रों अगर बात करें जो 250 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है और जो शेष बचा बाकी कार से तय करता है और उसे जाने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4 घंटे के बराबर आ जाएगा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ से 250 क्योंकि ये समय ही तो निकल के आया बटे x प्लस 120 बटे y बराबर मित्रों क्या हो जाएगा 4। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, या तो इसे हम लोग हल करके भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो इस तरह से हो जाएगा। हाँ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग डायरेक्टली इसको वैसे भी या 1/x बराबर हम मेरे प्यारे दोस्तों u या v भी मान सकते हैं। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। इससे पहले जब आप लोग सॉल्व देखे होंगे 3.1 से 3.5 तक बताए हैं तो हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे कैलकुलेशन वाले प्रश्नों को भी या इस तरह के बट्टे वाले प्रश्नों को भी जो कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका आप लोग को बताया जा चुका है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग डायरेक्टली करने जा रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। अब कहा गया यदि वह 130 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से, तो लिखेंगे पुनः ट्रेन द्वारा 130 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय। समय क्या हो जाएगा मित्रों 130 अब बट्टे में क्या हो जाएगा तो समय यानी कि x चाल बराबर क्या समय बराबर दूरी अब बट्टे चाल, 130 बट्टे x ये क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज लेके चलते हैं आगे। अब ये 130 देखिए 370 तय करना था, 130 ट्रेन के द्वारा तय कर लिया तो कितना बच गया 240। 240 किसके द्वारा कार द्वारा लिखेंगे तथा 240 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे लिखना होगा कार द्वारा। ठीक है तथा कार द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। मेरे प्यारे मित्रों 240 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा तय करेगा तो समय बराबर क्या होता है तो दूरी अपॉन बटे में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, सॉरी दूरी बटे में चाल, तो चाल क्या है इसका y, तो ये घंटा हो जाएगा। फिर प्रश्न से अगर हम बात करें प्रश्नानुसार मित्रों तो इसमें 4 घंटे उसे अधिक लगते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कितना 130 बटे x और प्लस 240 बटे y बराबर 4 घंटे अधिक लगते हैं। तो 4 घंटा तो लगता था 18 मिनट अधिक लगते हैं, तो 18 मिनट को जब घंटे में हम लोग बदलेंगे तो 18 बटे क्या हो जाएगा 60। तो ये 6 तरीका 18 छेद है 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या लिख सकते हैं मित्रों थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। 4 पूर्णांक 3 बटे 10 तो 10 चौके 40 अब बटे में
सॉरी 40×3 43/10 हो जाएगा, 43/10। ये 43/10 आवर हो जाएंगे 43, और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन पे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन हम लोग का है 250/x प्लस 120/y बराबर में 4। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 240 है। तो 120 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे, उसके बाद समीकरण हम लोग सेकेंड को घटा लेंगे। तो फर्स्ट क्या है 250/x, तो 250 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 500/x और प्लस का 240/y बराबर में 2 से गुना करेंगे। इधर भी, इधर क्या था 4, तो 4 दूना 8। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये कैलकुलेशन जो मैं कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि जब मैंने 3.1 से मेरे प्यारे दोस्तों जब स्टार्ट किया और अभी ये 3.5 को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, तो इसके बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ये कैलकुलेशन के बारे में अच्छे तरीके से सिखाया है आप लोग को। और मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी वो सारे वीडियो भी देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो फिर वो सीखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप पूरा रामायण हम लोग पढ़ लिए और उसके बाद हमसे पूछा जाए जो सीता कौन है और वो पता ही नहीं, तो फिर वैसा पढ़ के क्या फायदा। अब इतना सारा कैलकुलेशन आपको करवा दिए, सिखा दिए, बता दिए, और यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आता है तो फिर तो मेरे प्यारे भाई वो दिक्कत है ना। क्योंकि आपको प्रीवियस जो पहले आप लोग को बताया गया है पहले, उसको भी देखना होगा। अब यहाँ से समीकरण सेकेंड क्या है 130/x प्लस का 240/y और यहाँ से 43/10। अब यहाँ से घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो यहाँ से देखिए ये 240/y ये कट कैंसिल। अब यह 500/x और 130/x है। तो यहाँ से देखिए 500/x और माइनस का 130/x है। तो ये सीधा घट के कितना निकल के आ जाएगा, तो 70 200 यानी कि 200 300 370 हो जाएगा। 370/x निकल के आ जाएगा। आप लोग हल कीजिएगा तो एलसीएम x आ जाएगा और ये 500 में से 130 जाएगा तो 370 निकल के आ जाएगा। तो 370 क्या निकल के आ जाएगा x। तो यहाँ से कहेंगे 370/x बड़ा ये है जिसके पीछे प्लस, तो प्लस ही साइन रहेगा। अब बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी ये 80 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 और माइनस का 43/10, तो 10 8 10 एलसीएम 80 और माइनस का 43, 43 7 50 और 30 यानी कि 37/10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 37/10 हो जाएगा, तो 37/10 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 को 10 से गुना होगा और इधर x को, तो यहाँ से ये 37x बराबर हो जाएगा 370 गुना 10। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा 370 गुना 10/37। तो 37 से मित्रों ये 10 मर्थ में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 10/100 यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का ट्रेन का स्पीड निकल के आ गया। और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी पा रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, थोड़े से कैलकुलेशन है। और ऐसे कैलकुलेशन, इससे ज़्यादा हार्ड वाले कैलकुलेशन हमने पिछले चैप्टरों में ही अच्छे से कर लिए। तो आशा करता हूँ पीछे चैप्टरों को आप लोग बेहतरीन तरीके से समझे होंगे, सीखे होंगे। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण फर्स्ट हो या सेकेंड में रख के अपना मान ज्ञात कर लेंगे मित्रों। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में ही रखेंगे। तो एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या था हम लोग का, तो यहाँ से देख सकते थे 250 बटे एक्स, तो एक्स का वैल्यू 100 और प्लस 120 बटे का वाई बराबर में 4 मित्रों। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, 5 से 5 दूना 10 और 5 25। तो यहाँ से 120 बटे वाई और ये 5/2 निकल के आए। थोड़ा सा और कैलकुलेशन है इसको, अरे यार जरा, तो यहाँ से हो जाएगा 5/2 प्लस का 120 बटे वाई बराबर में 4। तो यहाँ से 120 बटे का वाई बराबर में 4 और माइनस का 5/2, तो इधर क्या हो जाएगा 120 बटे वाई बराबर में
ये 2 4 दूना 8 और 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 5 जाएगा 3/2 निकल के आ जाएगा। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें 3y बराबर में क्या हो जाएगा 120 गुना का 2। यहाँ तक एक बार देखिए, समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जो यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही है और आशा करता हूँ नहीं ही आ रही होगी। तो यहाँ पे हम लोग बताते हैं स्पेस है हम लोग का। यहाँ से 3y बराबर में क्या होता है, y बराबर में क्या हो जाएगा 120 गुना 2/3। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 यानी कि 40 और y का वैल्यू 40 गुना 80 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः ट्रेन की चाल क्या निकल के आया मित्रों 100 इधर तो लिखेगा नहीं, नीचे ही लिख देते हैं। अरे यार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज जो हम लोग का इतने दिन से ये महा चैप्टर चल रहा था, जो कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म था, जिसमें हम लोग 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 यानी कि पांचों चैप्टर को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को करवाया और एक एक प्रश्नों को आप लोगों को सिखाया समझाया। वो आज हम लोग का टॉपिक खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो द्विघात समीकरण है। तो जो भी प्यारे भाई बहन इस टॉपिक को नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण भी मेरे प्यारे दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड होता है। क्योंकि जब आप लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सीख जाएंगे, जो अभी मैंने आपको सिखाया, आप सभी जानते हैं, जो आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, वज्रघन विधि, सारे विधि को आसानी तरीके से अगर समझना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, जो बताया जा चुका है। तो आप लोग उसको देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा चुके हैं और सारे कंसेप्ट भी बताए जा चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है द्विघात समीकरण, उसे भी हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अब इस चैनल से जुड़ के अपने क्लास 10 के मैथ को आसान तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों समझ सकते हैं। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं और आप लोगों का बहुत ही जल्द मेरे प्यारे दोस्तों सारे सब्जेक्टों की तैयारी होने वाली है। बहुत जल्द आप लोगों का मैथिली स्टार्ट होने वाला है क्लास 10 का। तो जो भी प्यारे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अपने छोटे भाई बहनों तक भी मैसेज को दे सकते हैं जो मैथिली स्टार्ट होने वाला है, और आप लोग अपने अच्छे तरीके से क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए आज की पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगे ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नहीं होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।